हमारे N89 पंजाब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। N89 पंजाब न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सुजानपुर के टेम्पो स्टैंड चौक के समीप लाखों रुपए व्यय कर बना शहीद दविंदर सिंह पठानिया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विभाग के आला अधिकारियों की अनदेखी के चलते सभी बीमारी के हालत में है। कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसकी उदाहरण अस्पताल में पड़ी गंदगी के आलम को देखने से मिलती है। उल्लेखनीय है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुजानपुर में स्टाफ के बैठने हेतु बने कमरे का मुख्य दरवाजा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके चलते रात्रि के समय अकेली महिला स्टाफ कर्मियों की ड्यूटी करना खतरे से खाली नहीं है। स्टाफ के कमरे की छत का पंखा पिछले लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते मजबूरन स्टाफ को गर्मी में बैठना पड़ता है। जहां तक कि स्टाफ के बैठने हेतु लगाई कुर्सियों की सीट तक फट चुकी है। वहीं यदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ओटी की बात की जाए तो वहां पर मरीजों के लेटाने हेतु लगाए स्ट्रेचर पूरी तरह से खस्ता हालत में पड़े हुए हैं। पूरी ओटी में गंदगी का आलम है, जैसे कि विभाग के आला अधिकारियों ने कभी ओटी की ओर देखा ही ना हो, जिससे अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साथ सेहत विभाग के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिर विभाग के अधिकारी अपनी ड्यूटी के प्रति इतने लापरवाह क्यों हैं। ऐसे में एक गंभीर बात यह भी है कि यदि इमरजेंसी में कोई मरीज आ जाए तो इस धूल भरी ओटी में अस्पताल स्टाफ मरीज को कैसे प्राथमिकता देगा। यही बता दे कि ओटी में रखे उपकरण भी धूल फांक रहे हैं। पट्टियां पुरानी होने के कारण पीली पड़ चुकी है। बिजली के स्विच भी खुले में लटक रहे हैं, जैसे किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हो। वहीं गर्मी के मौसम के चलते लोगों के लिए पीने हेतु पानी की बात की जाए तो अस्पताल स्टाफ की ओर से वाटर कूलर तो अवश्य लगाए हुए हैं, परंतु उसमें आने वाला पानी पूरी तरह से दूषित है। कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस नल से पानी आ रहा है उसकी टंकी के ऊपर किसी प्रकार का ढक्कन नहीं है। वही इस संबंध में जब SMO सुजानपुर सुखविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह छुट्टी पर है, जिसके चलते आप इस संबंध में डॉक्टर आंचल से बात कर सकते हैं। वहीं जब हमारी ओर से डॉक्टर आंचल से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने डॉक्टर आंचल की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि यदि वह अस्पताल की डॉक्टर है तो उन्हें अस्पताल की सफाई व्यवस्था संबंधी जानकारी क्यों नहीं है। आइए देखते हैं पूरी खबर N89 पंजाब न्यूज पर। हमारे N89 पंजाब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। N89 पंजाब न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सुजानपुर के टेम्पो स्टैंड चौक के समीप लाखों रुपए व्यय कर बना शहीद दविंदर सिंह पठानिया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विभाग के आला अधिकारियों की अनदेखी के चलते सभी बीमारी के हालत में है। कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसकी उदाहरण अस्पताल में पड़ी गंदगी के आलम को देखने से मिलती है। उल्लेखनीय है कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुजानपुर में स्टाफ के बैठने हेतु बने कमरे का मुख्य दरवाजा क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके चलते रात्रि के समय अकेली महिला स्टाफ कर्मियों की ड्यूटी करना खतरे से खाली नहीं है। स्टाफ के कमरे की छत का पंखा पिछले लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते मजबूरन स्टाफ को गर्मी में बैठना पड़ता है। जहां तक कि स्टाफ के बैठने हेतु लगाई कुर्सियों की सीट तक फट चुकी है। वहीं यदि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के ओटी की बात की जाए तो वहां पर मरीजों के लेटाने हेतु लगाए स्ट्रेचर पूरी तरह से खस्ता हालत में पड़े हुए हैं। पूरी ओटी में गंदगी का आलम है, जैसे कि विभाग के आला अधिकारियों ने कभी ओटी की ओर देखा ही ना हो, जिससे अस्पताल के डॉक्टरों के साथ साथ सेहत विभाग के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि आखिर विभाग के अधिकारी अपनी ड्यूटी के प्रति इतने लापरवाह क्यों हैं। ऐसे में एक गंभीर बात यह भी है कि यदि इमरजेंसी में कोई मरीज आ जाए तो इस धूल भरी ओटी में अस्पताल स्टाफ मरीज को कैसे प्राथमिकता देगा। यही बता दे कि ओटी में रखे उपकरण भी धूल फांक रहे हैं। पट्टियां पुरानी होने के कारण पीली पड़ चुकी है। बिजली के स्विच भी खुले में लटक रहे हैं, जैसे किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हो। वहीं गर्मी के मौसम के चलते लोगों के लिए पीने हेतु पानी की बात की जाए तो अस्पताल स्टाफ की ओर से वाटर कूलर तो
अवश्य लगाए हुए हैं, परंतु उसमें आने वाला पानी पूरी तरह से दूषित है। कहा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जिस नल से पानी आ रहा है उसकी टंकी के ऊपर किसी प्रकार का ढक्कन नहीं है। वही इस संबंध में जब एसएमओ सुजानपुर सुखविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह छुट्टी पर है, जिसके चलते आप इस संबंध में डॉक्टर आंचल से बात कर सकते हैं। वहीं जब हमारी ओर से डॉक्टर आंचल से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने डॉक्टर आंचल की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि यदि वह अस्पताल की डॉक्टर है तो उन्हें अस्पताल की सफाई व्यवस्था संबंधी जानकारी क्यों नहीं है। आइए देखते हैं पूरी खबर N89 पंजाब न्यूज पर। की कराना आए थे इत्थे? मैं भाई थोड़ा चैकअप कराना आए थे ना। मैंने कोई पर्ची कटने वाला मिले थे ना मैंने कोई डॉक्टर मिले। ठीक ना, इतने पानी की व्यवस्था, मैं पानी पीने भी गया था, टैंकियां के सारे पिलसी पुलसी बजी हुई है। इतने बंदा चैक कराने मैं जाना किसी ने, इतने उल्टा बीमार हो जाना। दसो की करे बंदा, ना इतने डॉक्टर आना पर्ची कटना, स्टाफ की पता नहीं कितने है गए सारे। 11 बजन आ गया, ना कोई डॉक्टर ना पर्ची कटने वाला, पूरा रस पे अंदर देख लो। करेगी बंदा इतने आगे। आज भी कितनी बार आए थे? अब तीजा चक्कर मेरा डॉक्टर नहीं मिलता। डॉक्टर ने आज जाना कल आना, पर्ची वाले पुछो गैप होंगे। हूँ की जाइए कितने अं हम गरीब बंदा कितने जाए? सरकारी हस्पताल ही आना जिदा कि अंदर की है ना, डॉक्टर के पखे चल रहे हैं, इधर डॉक्टर कोई है नहीं। तो पब्लिक के पखे बाहर दिखो, आस्था आस्था चले रहे देख सकते हो तुम। आस्था चले इतने पब्लिक पूरी परेशान हो गई है। कभी पब्लिक इधर फेरा दी है, कभी उधर फेरा दी है। 3 दिन होया मैंने उत्थे आंदे। की मांग करते प्रशासन? मैं प्रशासन अगे यही मांग करना, गवर्नमेंट अगे, पंजाब सरकार अगे यदि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए तो डॉक्टर सही समय का सद्या जाए। इतने 9 तो 2 बजे तक ड्यूटी होंगी है। पूरे स्टाफ चैकिंग की जाए हॉस्पिटल की, बस मेरी यही मांग है, व्यवस्था पूरी की जाए। सर सुजानपुर सिविल हस्पताल की कहना यही है जी कि सुजानपुर सिविल हॉस्पिटल जिथे लोगों को हमेशा स्वस्थ मिलता है, उत्थे अज वो खुद ही हॉस्पिटल बीमार हो चुके हैं। और बीमारी का आलम भी यहो जिहा है कि जेकर कोई अपने स्वास्थ्य वास्ते दवाई लैन जाए, भावें अपनी बीमारी ना मरे उहदे विच जिहड़ियां गंदगी उहदे नाल ही मर जाए। देखने को मिला कि सिविल हस्पताल की एंट्री ला लीए, उधर गेट है, वो पाइपां तक टुटियां हुई, किसी का पैर फस जाए, वो पैर टुट जाए। अंदर जाइए, अंदर जाके भी कई इहो जिहियां जिहड़ियां नखिंदियां हैगियां, कई इहो जिहे माड़ियां चीज़ां देखने को मिलियां। स्टाफ का बैठन का कोई सिस्टम नहीं है, मरीजों का बैठने का कोई सिस्टम नहीं है। जे ऑपरेशन थिएटर की गल करिए, ऑपरेशन थिएटर अंदर जाइए, ऑपरेशन नाल मरीए ना मारीए, उस गंदगी नाल ही मर जाइए। जेकर उधर ड्रॉज पट्टियां चैक कीतियां तो पट्टियां इस तरह पीलियां हो गई कि बंदा वायरस नाल ही मर जाए। कि क्या किसी का भी ध्यान इस पासे नहीं हैगा? जे पानी पीने वाला टंकी है, उधर ढक्कन नहीं है, बिच कोई पंछी बिच डिगे मर जाए, कोई नवी बीमारी आ जाए। जिदा अगर दसेगा तो कोई मोंकी तो भी बीमारी आ रही, कोई मोंकी उपर इन्ने घूमते बूटे उपर उ बिच पै जाए, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या इस जो हस्पताल है इन्हों लोगों को ठीक करने तो पहले क्या इन्हों अपना आप नहीं सुधारना चाहिए? सरकार आने टाइम में कहती पठानकोट के हॉस्पिटल में नंबर 1 का दर्जा दे दिता है। सुजानपुर के बड़े वधिया गमले ला के कख नहीं होंदा। जेकर सिस्टम में सैट करना है, गमलियां तो बाहर निकल के अपने हॉस्पिटल में तंदुरुस्त करो। ये नहीं कि नंबर 1 ते आने वास्ते सिर्फ बाहर पेंट कराता, कली कराता, बस वो सब कुछ रवैया। दवाइयाँ जो दवाइयाँ गरीब लोग आ जाते हस्पताल, उन्होंने एक बड़ी सोहनी पर्ची दे दी जाती कि बाहर सामने किसी मैडिकल तौर पर जाओ, दवाई लवो, तो उन्होंने पैसे दो, साड़ी कमीशन तैयार है। क्यों गरीब लोगों वास्ते सिविल हस्पताल नहीं हैगा? जे हर पासों ही सिविल हस्पताल का यह हाल है तो मैनू लगता है कि सिविल हस्पताल बंद कर देना चाहिए और आम जनता को दस देना चाहिए कि तुम सिविल हस्पताल जिथे मर्जी जाओ, अपने प्राइवेट हस्पताल ठगोवो जो मर्जी, सरकार का कोई लैन देना नहीं है। तो जेकर है तो सरकार को समय रहते अखां खोलनियां चाहिए। और ये जो हस्पताल इन्ना गंदगी है, जोड़े उत्थे डॉक्टर, जोड़े SMO, जोड़े स्टाफ है, उन्होंने एक लैन खड़े करके उन्होंने समझाना चाहिए कि अपने हॉस्पिटल को किस तरह साफ सुथरा रखना है। जेकर नहीं तो फिर तो रब ही रखा है। सर सरकार को कहा जाता है कि काफ़ी सहूलत दी जा रही, सारा कुछ दिता जा रहा है, सरकारी हस्पताल जाना चाहिए, लोगों को काफ़ी सहूलत मिल रही।
ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ 10,000 ਪੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਪੁੱਜਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5,000 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 2,500 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦਾ ਕੋਠਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਰੈਕਸਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਨ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ 10 15 20 25 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣ। ਕੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ, ਪੱਖੇ ਚਲੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਖੇ ਫਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਸਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ 15 ਨੰਬਰ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕਾਫੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਦ ਪਿਆ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਸਾਰਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਜਾਨਪੁਰ 'ਚ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ SMO ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੰਕੀ ਦਾ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ OT ਦਾ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚੀ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 30 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 10 ਬੈੱਡ ਵੀ ਹੋਣ। ਅਰੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਗਰ 30 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਨਟੇਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੇ ਉਹ 30 ਦਾ 25 ਹੋ ਜਾਣ, 26 ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ 30 ਚੋਂ 10 ਰਹਿ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 80% 90% ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਕਲਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਫਸਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋਲਡਰ ਹੈਗੇ ਆ,
ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਟੀਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਸਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ DHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੁਗਿਆਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਜਾਂ ਮਟਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੰਗਤਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਔਰ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 24 ਨਾ ਦੇਵੋ, 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SMO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਰੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਣ ਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਖਰਾਬ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ